हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे आप लोग। तो बच्चों अभी हम लोग क्लास 9 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें हम लोग जो पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 उसको ही हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसमें जितने भी रिलेटेड है आपको जो भी मैथ से टॉपिक जो भी आएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और चैप्टर होगा हमारा क्या, नंबर सिस्टम, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। इसमें हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति है बच्चों। ये संख्या पद्धति है, इसको हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों अब हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए और बहुत ही आसान है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिना नंबर के मैथ की परिकल्पना करना है, मैथ की इमेजिनेशन करना इम्पॉसिबल है। बिना नंबर के मैथ हो ही नहीं सकता है। वी कांट इमेजिन मैथमेटिक्स विदाउट नंबर सिस्टम, विदाउट नंबर्स, ठीक है। यानी कि बिना संख्या के हम लोग मैथ क्या होता है उसकी परिकल्पना ही नहीं कर सकते। अगर कहीं हमको जोड़ना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, गुना कर रहा है या डिवाइड करना है, आई नीड नंबर्स, मुझे नंबर्स चाहिए, मुझे संख्या चाहिए। तो संख्या पे बहुत ही चैप्टर आपको 10 में भी मिलेगा और 11-12 में भी ये कंसेप्ट आपको कैरी होगा। यहाँ से 11-12 में भी ये कंसेप्ट आपके पास रहेगा, तो वहाँ पे इसका हेल्प होगा। इसका हेल्प 11-12 में भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो अपने चलो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इंजीनियर अमजद अली, आपका टीचर, आपका मोटिवेटर, आपका पथ प्रदर्शक, आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में, इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विथ अमेजिंग कंसेप्ट। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं क्वेश्चन बनाते समय आप लोग को ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, हिडन कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे मान लो मैं शुरुआत में कंसेप्ट तो बताऊंगा, लेकिन जब व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, उस समय मैं ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि वो कंसेप्ट आपको हो सकता है कि मैं शुरुआत में नहीं बता सकूं, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है मेरे सामने तो एक से एक कंसेप्ट आता है। उसके बाद जहां हमको ज़रूरत पड़ेगी वहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले आते हैं नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है, व्हाट इज़ अ नंबर, व्हाट इज़ अ नंबर, संख्या क्या होता है हमारे लिए। कोई बता सकता है आप लोग में? हाँ आप लोग में ही मैं बोल रहा हूँ, कोई बता सकता है? बताओ नंबर क्या होता है बच्चों, आप लोग बताइए। तो नंबर जो होता है ना बच्चों, संख्या जो होता है हमारा नंबर्स, देखो पहले हम लोग को जब एंशिएंट वर्ल्ड था, यानी कि आदि मानव थे, अर्ली ह्यूमन जो थे, उस समय कोई नंबर नहीं था बच्चों, कोई नंबर नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि हम लोग ऐसे लकीर पार कर काउंटिंग करना शुरू किए। उसके बाद आपको ये आ गया, बार ग्राफ आ गया, 1 2 3 4 5, टेलीग्राफ, ठीक है, टेलीमार्क्स, सॉरी टेलीमार्क्स। उसके बाद रोमन आ गया, 1 2 3 4 आ गया। उसके बाद आपको हिंदी में आ गया, हिंदी आ गया। उसके बाद उर्दू आया, ऐसे ये सभी उर्दू है। उसके बाद हमारा इंग्लिश आया है, 2 3 4 5, सबसे पहले ये, उसके बाद हिंदी, उर्दू, उसके बाद इंग्लिश। और भी वर्ल्ड में आए होंगे, और जो हम लोग को जानकारी है, जो हमारे रिलेटेड है, वो ये आया, ठीक है बच्चों। नंबर क्या है, शुरुआत में किसी ने ये बोल दिया तो इसको 1 बोलते हैं, ऐसे पार दिया, ऐसे लकीर पार दिया, इसको 2 बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। नंबर आर जस्ट सिंबल्स, बस इतना आप लोग जानिए, नंबर्स आर क्या है बच्चों, जस्ट सिंबल्स। ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, सिंबल्स होते हैं। अभी सिंबल का हम लोग क्या यूज करते हैं, दोज आर यूज्ड टू काउंट एंड कंपेयर। ये ऐसे सिंबल है बच्चों, ऐसे चिन्ह हैं जिसका उपयोग हम लोग किसी में करते हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए या उसकी तुलना करने के लिए, मापने के लिए या तुलना करने। अगर हम मान लो कि अपने इस क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, तो मुझे काउंट करना है कितने बच्चे, तो वह 1 2 3 1 2 3 काउंट करूँगा। तो ये क्या है, बिना नंबर के पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर हमको काउंट करना है तो आई नीड नंबर,
कंपेयर करना है कि ये मेरा वजन तुम्हारे वजन से 50 केजी ज़्यादा है, तब 50 केजी लिखने के लिए क्या चाहिए, नंबर चाहिए, यानी नंबर्स। तो नंबर आर द सिंबल, नंबर क्या है, सिर्फ हमारा क्या होता है, ये चिन्ह होता है, संकेत होता है, जिसका उपयोग हम लोग मापने के लिए और तुलना करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है, आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है बच्चों। ठीक है, चलते हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर है, आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रकृत संख्या। पहला नंबर का टाइप आ रहा है नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो जितने भी काउंटिंग नंबर है बच्चों, आप लोग 8 क्लास में पढ़े हैं, 7 क्लास में पढ़े हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी बच्चों हमारे काउंटिंग नंबर हो, जितने भी नंबर काउंटिंग होंगे वो सभी हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर, एकदम फिक्स है। और हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग की शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, तो काउंटिंग की शुरुआत हम लोग कभी भी 0 से नहीं करते हैं। काउंटिंग शुरुआत हम लोग किससे करते हैं, तो कभी भी हम लोग किससे करेंगे, तो 1 से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्राकृत संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, तो इसको n से डिनोट करेंगे। तो n इक्वल टू कहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जा रहा है। डॉट 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 का मतलब इसका कहीं खत्म नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, अप टू अनंत। यानी कि ये अनंत तक जा रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ से जा रहा है, तो अनंत तक जा रहा है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। जो दूसरा कैटेगरी है बच्चों, वो हमारा होता है, सेकेंड कैटेगरी है होल नंबर का। होल नंबर्स, ठीक है, पूर्ण संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो जब भी नेचुरल नंबर में देखो, पहले हमारा क्या था, अर्ली डे में जो था ना, शुरुआत के दिनों में पहले हमारा नेचुरल नंबर यानी गिनती के संख्या ही शुरू हुआ थे, 0 का आविष्कार नहीं होता। बाद में 0 का आविष्कार हुआ, बाद में 0 को ऐड कर दिया गया, तब ये बन गया होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, टुगेदर विथ 0, इसी को बोलते हैं होल नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ को होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ हो जाएगी तो उसको बोलते हैं होल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, तो इसको W से डिनोट करेंगे, तो क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो ये भी अनंत तक जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर N से, होल नंबर W से। अब आ जाओ तीसरा, इंटीजर आता है। तीसरा जो कैटेगरी है बच्चों, ये है इंटीजर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाओ क्या होता है, होता क्या है। आप लोग मिरर देखे हुए, मिरर में क्या होता है, अगर हम लोग जाते हैं तो लेफ्ट का राइट और राइट के लेफ्ट मिलता है। यानी कि सेम उसी तरह इंटीजर क्या है, इंटीजर इज द मिरर इमेज ऑफ होल नंबर। यानी होल नंबर को यहाँ पे कहीं मिरर रख दीजिएगा तो होल नंबर का 0 दिखेगा, 1 का -1 दिखेगा, 2 का -2 दिखेगा, मान लीजिए, मानते हैं। यानी कि होल नंबर में ही अगर पॉजिटिव निगेटिव को, पॉजिटिव तो है ही, अगर निगेटिव को भी ऐड कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा इंटीजर्स हो जाएगा बच्चों। यानी कि हम बोल सकते हैं बच्चों कि होल नंबर्स with minus and plus sign are called integers। ठीक है बच्चों, यानी कि होल नंबर ही रहेगा, उसमें माइनस और प्लस साइन भी रहेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बच्चों, इंटीजर्स बोलेंगे। हिंदी में कैसे बोलेगा, पूर्ण संख्या धन और
ऋण चिन्हों के साथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। होल नंबर विथ माइनस एंड प्लस एंड, या ऐसे बोल सकते हैं मिरर इमेज ऑफ द होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। मिरर इमेज इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, जेड से डिनोट करते हैं। आई से भी बहुत सारे बुक में डिनोट किया, लेकिन जेड ही मेन होता है। जेड क्यों होता है, एक होता है ये एक आपको क्या बोलते हैं वहाँ का, यूनान का एक वर्ड है जेहल, उसका मतलब होता है नंबर्स होता है। तो इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो ये इन्फिनिटी से कहीं अनंत से आ रहा है, माइनस अनंत से आ रहा है, -3 भी होगा, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, अनंत तक जा रहा है। यानी कि माइनस अनंत से आ रहा है और प्लस अनंत तक जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो जितना माइनस नंबर है, जितना प्लस नंबर है जीरो के साथ ही, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब आ जाइए 4 नंबर है आपको ये रेशनल नंबर, रेशनल परिमेय संख्या। ये होता है परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब तो हमने पढ़ लिया, प्लस पढ़ लिया, माइनस पढ़ लिया, जीरो वाला पढ़ लिया, 1 वाला पढ़ लिया, लेकिन रेशनल नंबर जानते हैं क्या होता है, जो भी नंबर हमारा p/q के फॉर्म में रहता है, बट्टा में रहता है, बट्टा बोले तो आपको इसमें रहता है, रेशियो में रहता है, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में रहता है, बट्टा में रहता है, द नंबर्स in the form of p/q or q not equal to 0 and p and q are integers, ठीक है बच्चों। ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रहता है एंड q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं है, और p एंड q हमारा कोई भी इंटीजर्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में लिखिएगा, इसको q से डिनोट करते हैं, कोशिएंट का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q 0 के बराबर नहीं हो, p और q कोई हमारा क्या हो, पूर्णांक हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या बच्चों। जैसे q होता है 1/2, -5/6, -3 नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये भी इंटीजर है, p/q के रूप में होना चाहिए, आपको नीचे कुछ भी होना चाहिए, 5/8, ये सभी हमारा इंटीजर है बच्चों, सॉरी परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई बात, तो ये समझ में आ गई आप लोगों को 9 क्लास में बस यहीं तक पढ़ना है। अब आज ये एक आता है अपरिमेय संख्या आता है, एक और है नंबर। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, चलो आ जाओ। 5वां नंबर है, 5वां टाइप्स है अपरिमेय संख्या होता है। इरेशनल नंबर बच्चों, इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या, ये होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। आ जाओ इसकी बात करते हैं, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो ये क्या होता है इरेशनल नंबर, देखिए कि द numbers those are neither terminating, ना तो टर्मिनेट करेगा डिवाइड करने के बाद या रूट से निकालने के बाद, नॉर रिपीटिंग, ना रिपीट कर रहा है, ना तो, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं NTNR, यानी कि ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट कर रहा है बच्चों, ना रिपीट कर रहा है, ऐसी संख्या जो हमारा ना तो शांत दशमलव है, शांत दशमलव टर्मिनेट कर देना मतलब शांत दशमलव, और ना हमारा रिकरिंग दशमलव है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे बच्चों इसमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया,
ये सभी इरेशनल नंबर है। या सिर्फ रूट से बाहर निकलेगा 2 को तो 1.41358 ऐसे रैंडम नंबर आता जाता है 8 9 6 5। देखिए रैंडम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। इसके बाद का हमको 414 आता है, यहाँ पे डॉट 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 जा रहा है तो ना तो टर्मिनेट कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है, ना रिपीट कर रहा है। देखिए कहीं सेम नंबर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे बच्चों, तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो जितने भी रूट में जो है ना परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होते हैं तो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब आ जाए कुछ और नंबर्स हैं, जैसे सम संख्या, जैसे इवन नंबर्स हैं। 6 कैटेगरी इसका हम बोल सकते हैं इवन नंबर बच्चों। इवन नंबर्स पहले जानते हैं आप लोग, सम संख्या, द नंबर्स डिविजिबल बाय 2, दो से कटने वाले संख्या को इवन नंबर सम संख्या बोलते हैं। 2 से कटने वाले संख्या को सम संख्या बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल हो गया, शुरुआत इसकी कहाँ से होगी बच्चों, 0, 2 से कटेगा 2, 4, 6, 8, कहीं चला जाए, हाँ माइनस में भी होगा बच्चों, -2 भी होगा इवन नंबर, -4 भी होगा, ये सभी हमारा इवन नंबर है। ठीक है, जो 2 से हमारा कट जाए। अब आ जाओ, आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, विषम संख्या, विषम संख्या, द नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, द नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है, जो से भाग नहीं लगते, उसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सभी विषम संख्या। माइनस में भी रहेगा तभी भी हो गया। एक आता है, आ जाओ आगे आता है एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चों अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर होगा, एक 1 होगा। नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, जैसे हो गया प्राइम नंबर में, आपको प्राइम नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये 2 से शुरू होता है। देखिए यहीं पे देखिए, इवन नंबर पॉजिटिव में 0 से शुरू होता है, माइनस में भी होगा। ऑड नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, माइनस में भी होगा। ये माइनस में नहीं होगा, ये हमेशा शुरू होगा तो 2 से शुरू होगा। 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ये सभी प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटे, किससे कटे, सिर्फ अपने आप से और 1 से कटे, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब उसके बाद आ जाता है 8वां नंबर, 9वां नंबर आ जाइए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये है बच्चों अभाज्य संख्या, ये है बच्चों भाज्य संख्या। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा गुणनफल हो, इसके 2 ही गुणनफल हो, इसके 2 से ज़्यादा गुणनफल हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो सबसे कटे, जैसे हमारा हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, कटने वाला, ये है भाज्य संख्या, ये है अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, अब चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 9 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बने रहिएगा, जो भी कंसेप्ट बताएंगे देखिए आपको कितना मज़ा आ रहा है, एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ ही मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर जिसको कंसेप्ट के साथ पढ़ना है वही मेरे चैनल पर रहेगा, अदरवाइज यू कैन स्विच टू द अदर चैनल, आप दूसरे चैनल को भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय, ये नंबर का शॉर्टकट हम लिखे, इज 0 और रेशनल नंबर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि जो भी परिमेय संख्या रहेगा, रेशनल नंबर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। तो पूछ रहा है क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है? तो आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर आप लोग पहले बताओ तो कमेंट सेक्शन में क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों यस, हाँ 0 इज ए रेशनल नंबर, यस 0 इज अ
रेशनल नंबर। ठीक है, कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं? तो 0/, कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं P/Q का फॉर्म में आ गया कि नहीं, P/Q। और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 0/, क्योंकि 0 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तभी 0, 2 से डिवाइड कीजिएगा तभी 0, 3 से डिवाइड कीजिएगा तभी 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 6 रेशनल नंबर निकालना है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग इसको 2 स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चलते हैं, एक पहला स्टेप चलते हैं, पहला केस चलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलेंगे बच्चों 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालें। पहला मेथड चलते हैं इसको, पहला मेथड चलते हैं इसको, मेथड 1, पहला तरीका बनाने का चलते हैं। क्या करेंगे बच्चों, 6 कह रहा है ना, 6 रेशनल नंबर, तो इससे एक बड़ा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ले लेंगे 3 और यहाँ पे ले लेंगे 4। यहाँ पे 6 कह रहा है ना, तो 6 में यहाँ पे 6 + 1 यानी कि 7 से ऊपर और ऊपर नीचे करें, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। रूल यही कहता है। मैथ में क्या रूल कहता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बट इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। आप अंश में कीजिएगा तो हर में भी करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो गया बच्चों, 3 7 जा 21, 21/7, और ये क्या बच्चों हो गया, तो 7 चौका 28/7 हो गया। अब इसके बीच का हमको रेशनल नंबर निकल देना, नीचे तो बराबर ही है, तो इसके बीच में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 22/7, 23/7, 24/7, 7 हो गया यहाँ पे, 7, 25/7, थोड़ा इसको और इधर बढ़ा देते हैं, 28/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है बच्चों, कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आया। तो इन दोनों के बीच का 6 रेशनल नंबर बच्चों ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर कौन कौन सा है बच्चों, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट मेथड है, और ये मुझे लगता है शायद आसान भी है आप लोग को, जैसा आप लोग को लगे, जो आपको मेथड आपको पसंद हो, जो मेथड पसंद हो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं इसको आसान मानता हूँ। चलो मेथड नंबर 2 चलते हैं। ये आप लोग समझ गए, इस बात को समझ गए। देखिए एक बार और देखिए, 3 और 4 हैं, तो 3 को इधर ले लेंगे, 4 को इधर ले लेंगे, कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, तो 6 में एक बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसको भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 7 जा 21/7, ये होगा 7 4 जा 28/7। ठीक है, ये 21/7 हो गया, 28/7। इसके बीच में एक एक नंबर बढ़ाते जाना है, 22/7, 23/7, 24/7। तो ये आपका 6 रेशनल नंबर आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलो मेथड नंबर 2 चलते हैं, फॉर्मूलास बनाते हैं। मेथड नंबर 2 चलते हैं, मेथड 2, इसको क्या फॉर्मूला से बनाते हैं, इसमें देख लेते हैं। हमारा इसमें सबसे पहले निकालते हैं d बराबर क्या होता है, y - x/n+1 होता है। y क्या होता है, इस दोनों में जो बड़ा होता है वो y होता है, तो ये हो गया y, ये हो गया x। n हमारा क्या हो गया, n बराबर हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए 4 - 3/6 + 1, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1/7। ठीक है, अब सभी जो शुरुआत के नंबर है ना, जो शुरू है हमारा 3 है, इसमें हम लोग d को ऐड करते जाते हैं। अब हमारा जो नंबर आएगा, अब हमारे जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स कैसे होंगे बच्चों, ऐसा होगा, x + d, x + 2d, x प्लस छोटे में 1d, 2d, 3d, x + 4d, कितने हो गए, 4 हो गए, x + 5d और x + 6d।
ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला का तरीका। ठीक से सुन लीजिए एक बार। क्या करेंगे, जो दो नंबर दिया रहेगा, चाहे बट्टा में दिया रहे या सिंपल दिया रहे, देख लेंगे कौन सा बड़ा है, बड़े वाले को y, छोटे वाले को x मान लेंगे। जितने नंबर्स निकालना है वो हो जाएगा हमारा क्या हो गया, n हो जाएगा यहाँ पे। अब d हमारा क्या होता है, y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, तो 4 माइनस 3 बटा 6 प्लस 1, तो ये 1/7 है। अब इस फॉर्मूला बैठा देंगे, x में एक बार d ऐड करेंगे, एक बार 2d ऐड करेंगे, एक बार 3d ऐड करेंगे, एक बार 4d, 5d, 6d। तो x हमारा क्या बच्चों 3, आप प्लस d कितना है बच्चों 1/7, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 7 21 और एक 22/7 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 22/7, इसको ऐड कीजिएगा, ये है 3 आप प्लस 2 इंटू 1/7, 1/7, 3 7 21 2 23/7, तो वही सेम आंसर आएगा, आपको सेम ही आंसर आएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 24/7, यानी कि x प्लस 3, x मतलब 3 और प्लस 3 इंटू 1/7, 1/7, 7 21, 21 22 23 24/7, तो सब इसी तरह आएगा। ये आएगा 25/7, ये आएगा 26/7 और ये हो गया 27/7। आ गया कि नहीं आ गया? तो सेम ही आंसर आप लोग आना है। तो ये मेथड 2 हो गया, पहला मेथड 1 था बच्चों सेकंड क्वेश्चन का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर। बच्चों यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये 5 हो गया हमारा, क्या हो गया n। पहला तरीका चलेंगे तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, एक बढ़ा देते हैं, किस में, तो हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में हमको लाना है कितने, 5 रेशनल नंबर निकला। तो मेथड 1 चलते हैं, मेथड 2 आप लोग अपने से बनाइएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3/5 इधर लिख देते हैं, इनटू कितना लाना है, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और 6 से हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इधर 4/5 इनटू कितना मल्टीप्लाई, 6 से ऊपर और 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा हमारा 6 3 जा 18/30 और इसको 4 6 4 5 4 6 24, थोड़ा दूर लिख लेते हैं 24/30। ठीक है, मेथड 1 देखिए सिंपल सी बात है, इस दोनों के बीच में कह रहा है बच्चों। अगर आप कहिएगा कि सर ये तो दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर नहीं रहता तो देखिएगा, बीच बीच में मैं बोला था कि बीच बीच में कहीं कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। अगर ये 5 रहता है, यहाँ पे 6 रहता, तो पहले क्या करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को पहले बराबर करेंगे, पहले नीचे वाले दोनों नंबर्स को बराबर करेंगे। अगर रहता 3/5 रहता, ये 4/6 रहता मान लीजिए, तो ये हमारा अलग अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5 6 का एलसीएम क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये भी 6 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो ये भी 5 से, तो ये 18/30 और ये होता है 20/30। उसके बाद आगे का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे 6 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारा ऑलरेडी है ही, तो इसीलिए हम लोग उस पर टेंशन नहीं लेना है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिए 6/6 से, ये भी 6/6 से, तो ये क्या होगा, अब आगे बढ़ा के लिखते चलते हैं। तो 18 के बाद क्या होता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये आ गया हमारा आंसर आ गया बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आसानी है क्वेश्चन कोई भारी नहीं है आप लोग को। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा सही है या गलत है। ठीक है, सही या गलत है यहाँ बताना है। कह रहे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर, आप लोग को याद होगा अभी हम लोग बताए थे कि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, होल नंबर होता है हमारा 0 1 2 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रिक समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है कि जितने भी प्रकृत संख्या है वो हमारा पूर्ण संख्या है, तो क्या ये इसमें घुस जाएगा, जितने भी प्रकृत संख्या वो पूर्ण संख्या, हाँ एवरी ये इसमें घुस जा रहा है। जो हमको क्या कर रहा है, एवरी जो पहले दिया रहेगा क्या वो इसका पार्ट है, तो यस होगा, ट्रू होगा ये। तो इसका आंसर होगा पहला का बच्चों ट्रू। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा प्राकृतिक संख्या होल नंबर के अंदर आता है, पूर्ण संख्या के अंदर आता है, तो ये इसके अंदर आएगा, तो ये जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या भी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए दूसरा कहता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब इंटीजर हम लोग पढ़े हैं Z -3 -2 -1 0 1 2
कह रहा है जितने इंटीजर है क्या होल नंबर ये सभी इसमें आ जाएंगे, ये इसमें घुस जाएगा, तो नहीं घुसेगा। यानी कि सभी पूर्णांक हमारा पूर्ण संख्या है तो फॉल्स नहीं होगा ये। क्यों? कि अगर सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आ सकता, ये कहाँ आएगा, ये आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा, यही ना सब आएगा, तो सभी हमारा पूर्णांक नहीं होगा। तीसरा कह रहा है एवरी रेशनल इज ए होल नंबर। हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर हम लोग p/q के फॉर्म में होता है 1/2, 1/5, 6/7। तो कह रहा है सभी हमारा ये सभी होल नंबर के अंदर आ जाएगा, घुस जाएगा, नहीं घुसेगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका यानी कि सही गलत गलत हिंदी में अगर बोलिएगा। तो एक्सरसाइज बच्चों 1.1 हम लोगों ने कवर कर लिया, कंसेप्ट के साथ कवर किया बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत हो तो है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग आप लोग को कॉन्सेप्ट, रिगार्डिंग क्वेश्चन, रिगार्डिंग कोई भी चीज़, थोड़ा थोड़ा माइनर भी प्रॉब्लम होता है, देन यू कैन कमेंट मी डायरेक्टली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, या आप यूट्यूब पे जो भी आपको कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, हैव ए नाइस डे।